नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज वोट युद्ध त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 60 सीटें जिन पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन त्रिपुरा की सत्ता पर कौन होगा काबिज, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। परिवर्तन होगा या फिर डबल इंजन एक बार फिर से त्रिपुरा में दौड़ता दिखाई देगा। सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग बूथों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। मानिक शाह 8 बजे डालेंगे अपना वोट। बीजेपी और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह कि बीजेपी 55 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। आईपीएफटी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीएम 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी ने 28 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो त्रिपुरा में किसे मिलेगी जीत? त्रिपुरा में क्या बीजेपी रिटर्न्स होगा या फिर परिवर्तन होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। हम सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी अमित लगातार वहां से बने हुए हैं। अमित, आप जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्रिपुरा में बीजेपी रिटर्न्स होगा या फिर होगा परिवर्तन? बिल्कुल गायत्री, देखिए तस्वीरें सबसे पहले देखिए, वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं और मेरे सामने वाला जो पोलिंग बूथ देख रहे हैं 16 नंबर, यहां पर मानिक शाह जो कि सूबे के मुख्यमंत्री वोट करने पहुंचेंगे। महिलाएं भी बहुत सारी पहुंची हैं वोट करने के लिए। करीब 25 से 27 हजार युवा वोटर्स हैं जो इस बार पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 30,000 जो अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ की जो टुकड़ियां यहां तैनात की गई हैं। यहां पर करीब 1100 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं और करीब 28 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि हिंसा की खबरें लगातार चुनाव में त्रिपुरा में देखने और सुनने को मिलती रही हैं। जहां तक डबल इंजन की सरकार की बात है जो आपने सवाल किया, देखिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 2018 में 28 साल तक वामपंथियों के शासन को हटाना, सरकार बनाना। इस बार टिपरा मोथा एक पार्टी है जो ट्राइबल्स की पार्टी कही जा रही है। प्रद्युत विक्रम सिंह जो राजवंश के राजवंश परिवार से हैं, उन्होंने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं गायत्री, और वो ट्राइबल इलाका है जहां पर बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला था। 2018 में बीजेपी सरकार बनाकर आती है। मानिक शाह से पहले विप्लव देव मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पद छोड़ते हैं, मानिक शाह मुख्यमंत्री बनते हैं और कहा यह जाता है कि 2018 की जो जीत थी वो मानिक शाह की वजह से ही मिली। और बड़ी बात यह भी गायत्री है कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न शुरू हुआ है, सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं हूं, तुलसीबटी हायर सेकेंडरी स्कूल, यहां करीब 4000 वोट हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो एक एक पोलिंग स्टेशन पे 20-20, 25 हजार वोटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ 8 जिले हैं, 60 सीटें हैं, 259 उम्मीदवार मैदान में। देखिए यहां पर पीठासीन अधिकारी पहुंच चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। करीब 8 बजे मुख्यमंत्री जो मानिक शाह है वो यहां पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी बात यह भी है गायत्री कि यहां पर बीजेपी को अपनी साख बचानी है। 2018 से अब तक पब्लिक के बीच में बीजेपी गई है और विकास के कार्यों का ही एग्जाम्पल बीजेपी ने सेट किया है, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों में काम रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में बहुत यहां पर बात होती है, असम के विकास मॉडल की यहां पर बहुत बात होती है। और त्रिपुरा चूंकि छोटा राज्य है, यहां पर हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन परवेज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, रोजगार बड़ा मुद्दा है। लेकिन बड़ी बात गायत्री ये भी है कि लोग सुबह 7 बजे से पहुंचने शुरू हो गए हैं। एक